नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारियर क्लासेस में। मैं आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस भारतीय इतिहास प्राचीन भारत मौर्य वंश से रिलेटेड 50 जीके जीएस लाया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख गुरु कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख गुरु कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य था, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा नंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल कब था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 321 से 297 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम सही जवाब हो जाएगा 321 से 257 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँच पाँच है, बिंदुसार का पुत्र कौन था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक था, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 है, बिंदुसार को क्या कहा जाता था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, बिंदुसार को क्या कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित घात, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 7 देखेंगे। 7 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कलिंग युद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 261, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखेंगे दोस्तों। 9 है, अशोक की राजधानी थी। अशोक की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10 है, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ना आप नोट कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा। यहाँ पे पूछ रहा है, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन 11 देखेंगे। 11 है, अशोक की बेटी का नाम क्या था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक की बेटी का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघमित्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखेंगे। 12 है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कहाँ कहाँ स्तंभ बनाए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम वीवीआई मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कहाँ कहाँ स्तंभ बनाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 14 देखेंगे। 14 है, अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33, यानी 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखेंगे। 15 है,
अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 है। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध विदेशी दूत कौन था? यहाँ पे पूछ रहा है मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध विदेशी दूत कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 है। मेगास्थनीज किस देश से आया था? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मेगास्थनीज किस देश में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रीस हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखेंगे दोस्तों, 18 है। मेगास्थनीज ने किस राजा के दरबार में सेवा की? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मेगास्थनीज ने किस राजा के दरबार में सेवा की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 है। मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 20 देखेंगे, 20 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन कहाँ बिताया? यहाँ पे पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन कहाँ बिताया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरवनबेल गोला में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे, 21 है। मौर्य काल में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मौर्य काल में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 है। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहदर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 24 देखेंगे, 24 है। बृहदर्थ की हत्या किसने की? यहाँ पे पूछ रहा है बृहदर्थ की हत्या किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। किसके काल में मौर्य साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों किसके काल में मौर्य साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अशोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 देखेंगे, 26 है। अशोक ने किस बौद्ध सभा का आयोजन किया था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों अशोक ने किस बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीसरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 27 देखेंगे, 27 है। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 देखेंगे, 28 है। तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोंगालीपुत्तिस्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किससे ग्रहण किया था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किससे ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 30 है। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मौर्य साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा
प्रकाशापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाशापन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मेरठ, दिल्ली, लुम्बिनी, कंधार, सांची, दिल्ली का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखेंगे। 32 है, किस स्तंभ पर अशोक का सबसे बड़ा लेख पाया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, किस स्तंभ पर अशोक का सबसे बड़ा लेख पाया गया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 33 देखेंगे दोस्तों। 33 है, धम्म का प्रचार किसने किया। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, धम्म का प्रचार किसने किया। तो आपका राइट आंसर अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 देखेंगे दोस्तों। 34 है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब, केंद्रीकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है, किसने अर्थशास्त्र की रचना की। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, किसने अर्थशास्त्र की रचना की। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चाणक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 36 है, कि मौर्य वंश का सबसे लंबा शासन किसका रहा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मौर्य वंश का सबसे लंबा शासन किसका रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 37 देखेंगे। 37 है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 38 देखेंगे दोस्तों। 38 है, अशोक की मृत्यु के बाद कौन राजा बना। यहाँ पे पूछ रहा है, अशोक की मृत्यु के बाद कौन राजा बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 देखेंगे। 39 है, अशोक के समय में विदेश यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अशोक के समय विदेश यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 देखेंगे। 40 है, मौर्य प्रशासन में महामंत्री कौन होते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 41 है, अशोक के किस स्तंभ पर बाघों की मूर्ति है। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, अशोक के किस स्तंभ पर बाघों की मूर्ति है। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में बार बार ये पूछे गए हैं। आपका ये जो है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना दोस्तों आप। यहाँ पे पूछ रहा है, अशोक के किस स्तंभ पर बाघों की मूर्ति है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रामपुरवा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामपुरवा। चलिए अगला क्वेश्चन 42 देखेंगे दोस्तों। 42 है, मौर्य काल में कर संग्रह को क्या कहते थे। मौर्य काल में कर संग्रह को क्या कहते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 43 है, अशोक के स्तंभों की शैली किस पर आधारित है। यहाँ पे पूछा दोस्तों, अशोक के स्तंभों की शैली किस पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 44 देखेंगे। 44 है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल। यहाँ पे पूछ रहा है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 45 देखेंगे। 45 है, किस राजा ने उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी आक्रमण को रोका। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, किस राजा ने उत्तर पश्चिम भारत को यूनानी आक्रमण को रोका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 46 देखेंगे दोस्तों। 46 है, मौर्य काल में व्यापार के लिए प्रमुख नगर कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, मौर्य काल में व्यापार के लिए प्रमुख नगर कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, उज्जैन।
चलिए अगला क्वेश्चन 47 देखेंगे दोस्तों। 47 है, मौर्य काल में कृषि को क्या कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है मौर्य काल में कृषि को क्या कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 48 देखेंगे। 48 है, मौर्य वंश का पतन किस कारण हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मौर्य वंश का पतन किस कारण हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर शासक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा कमजोर शासक। चलिए अगला क्वेश्चन 49 देखेंगे दोस्तों। 49 है, मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा कौन सा था, मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तक्षशिला एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 है, मौर्य वंश का योगदान क्या था? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों मौर्य वंश का योगदान क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।